नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठरग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य मिलते हैं आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम बंधु बात करेंगे सेब के बारे में। सेब के फायदे के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने पड़े हैं जिसमें कुछ अच्छी जानकारी, कुछ गलत जानकारी भी दिए गए हैं। पर आज हम इसमें बात करेंगे कि सेब खाने के बाद जहर कब बन जाता है। ठीक है, सेब खाने के बाद नुकसान कब कर जाता है, इसको हम आज समझेंगे। तो इसको हम समझेंगे, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सेब ठंडा है कि गर्म। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं कि आप सेब ठंडा है कि गर्म, तो आप कहेंगे कि सेब ठंडा है। ठीक है, खाने के बाद कफ हो जाता है, ये वो आदि आदि, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है मित्र, सेब जो है कि तासीर में गर्म है। आप अगर कहते हैं कि नहीं ये गर्म नहीं है, अब ठंडा है, तो देखिए बंधु, प्रकृति के नियम को थोड़ा समझिए। प्रकृति ठंडे देशों में गर्म फल सब्जी देती है और ठंडे देशों में गर्म देशों में ठंडे फल सब्जी देती है। ठीक है, तो कश्मीर जो है कि ठंडे प्रकृति वाला देश है, तो वहाँ के लोगों का जीवन का रक्षा हो सके, वहाँ के लोगों के जीवन की रक्षा हो सके, इसलिए जो है कि वहाँ पे प्रकृति गर्म फल देती है। ठीक है, दूसरा एक सिद्धांत समझ लीजिए कि जो भी लाल रंग के जो थोड़ा फल होते हैं या खान पान वाले होते हैं, वो थोड़े गर्म तासीर के होते हैं। जैसे कि प्याज हो गया, ठीक है, जैसे कि टमाटर हो गया, तो ये थोड़े गर्म तासीर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि गर्म तासीर का होता है। अब अगर हम बात करें गुड़ की, तो ये गुड़ में जो है कि गुरु है, यानी भारी है पचन में। स्निग्ध है, यानी चिकनापन, इसमें चिकनापन है, शरीर में चिकनापन बढ़ाता है। ठीक है, और सर गुड़ है, अर्थात मल को सरकाता है, नीचे की तरफ सरकाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो ये अम्लीय है और मधुर है, यानी मीठा है और खट्टा है। ठीक है, अगर हम बात करें दोषों की, इसको किस दोष पर काम करता है, तो ये कफ और पित्त वर्धक है और वात दोष का शामक करता है। ठीक है, शरीर में अच्छे क्वालिटी का कफ बढ़ाता है, कफ बढ़ा करके वात दोष का शमन करता है, अच्छे क्वालिटी का पित्त बढ़ा करके शरीर को मजबूत बनाता है। इस तरह की इसमें क्वालिटी है। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि इसको कब खाना ये जहर बन जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ये कब खाने पर जहर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए बंधु, जब दिन में 2 से अधिक बार शौच हो रहे हो, दस्त हो रहे हो, तब अगर सेब का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि इसमें सर गुड़ है। मैंने बताया इसमें सरकने की गुड़ है, तो आपके तो सर गुड़ पहले से ही बढ़े हुए हैं, और अगर आप ऊपर से लेते हैं सेब तो आपके सर गुण और बढ़ेंगे और आप 3 बार के बजाय 4 बार, 5 बार, 6 बार भी शौच जाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान हो जाएंगे। इस स्थिति में सेब का सेवन न करें। ठीक है, दूध लेने के बाद, दूध खाने के बाद सेब का सेवन न करें, या सेब खाने के बाद दूध का सेवन न करें, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि दूध खाने के पहले या बाद में अम्लीय स्वाद का सेवन नहीं करना चाहिए, और इसमें है अम्लीय स्वाद, सेब में है अम्लीय स्वाद। ठीक है, खट्टा स्वाद, तो खट्टा सेब, दूध खाने के बाद खट्टा ना खाएं, खट्टा खाने के बाद दूध ना खाएं। ठीक है, तो साफ मतलब हुआ कि सेब खाने के बाद दूध नहीं खाएंगे और दूध खाने के बाद सेब नहीं खाएंगे। अगर खाते हैं तो ये दोनों ही जहर बनेगा और नुकसान कर जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ लिए। तीसरा है, जब पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े हों तब सेब का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि जब पेट में कीड़े होते हैं तब आयुर्वेद कहता है कि नमक, खट्टा और मीठा, ये 3 स्वाद से परहेज करें। ठीक है, तो 2 स्वाद तो इसमें है ही, खट्टा और मीठा, तो इससे कृमि और बढ़ जाएंगे सेब के सेवन से। तो हम सेब का सेवन नहीं करेंगे जब पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो चाहे बच्चों में हो, बच्चों में कीड़े पड़ रहे हो तब सेब का सेवन न कराएं, कुछ दिन तक वर्जित करें। जब पेट के कृमि नष्ट हो जाए तब आप सेब का सेवन करें, या आप में भी इस तरह की समस्या तो आप भी इस तरह से फॉलो करें इसको। ठीक है, जब शौच में बहुत ज़्यादा चिपचिपापन आ रहा हो, तब भी सेब का सेवन नहीं करेंगे। आँव आ रहा हो तब भी सेब का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा भारी है, तो और चिपचिपापन इसमें है ही है, तो ये चिपचिपापन को, आँव को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। रात्रि में लिया गया सेब भी जो है कि हजम नहीं होता, पचता नहीं, और ये सड़ता है और सड़ के रोग को जन्म देता है, तो रात में सेब का सेवन न करें। ठीक है, सुबह सेब का सेवन करना उत्तम, सबसे उत्तम। ठीक है, जिनके मुंह से बार बार कफ आता है वो लोग सेब का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है उस तरह से जिस तरह से दही कफ को बढ़ाता है। दही भी शरीर का पोषण करता है, वात नाशक है। ठीक है, और दही भी कफ पित्त वर्धक है, वात नाशक है। ये भी कफ पित्त वर्धक और वात नाशक है, लेकिन इसमें स्निग्धता है, जिस तरह उसमें दही में स्निग्धता है। ठीक है, तो उसी स्निग्धता के कारण ये कफ को बढ़ा देता है, तो जिनके मुंह से बार बार कफ आते हैं वो लोग सेब का सेवन कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जिनके मुंह से कफ आता है बार बार वो लोग कम से कम सेवन करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कब खाएं और किस तरह से खाएं और किस समस्या में खाएं तो ज़्यादा अच्छा लाभ करे। ठीक है बंधु, तो देखिए, अगर टाइम की बात करें तो सुबह लेना सबसे उत्तम, रात्रि में तो नहीं लेना है, सुबह लेना सबसे उत्तम। दोपहर में भी ले सकते हैं, चल जाएगा।
कब्ज में अगर लें तो बहुत अच्छा लाभ करेगा। जब कब्ज हो जाता हो, मल शौच जो है कि अटक अटक के आता हो, पेट पूरा साफ ना हो रहा हो, तब लेना सबसे उत्तम। ठीक है, पेट में जलन हो रहा हो तब भी लेना अति उत्तम। अब कहोगे आप कहते हो गर्म है, फिर कहते हो पेट जलन में या पेट की गर्मी में लेना है। बिल्कुल, आप नींबू भी लेते हो ना पेट की गर्मी में, अम्लीय स्वाद है, वो सरगुण है उसमें। ठीक है, तो सरगुण होने के कारण ये गर्मी को जो है कि सरका देता है नीचे की तरफ, और पेट में पित्त को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो पित्त को भड़काता नहीं। मैंने पहले भी कहा कि शुद्ध क्वालिटी का पित्त बढ़ाता है शरीर में। ठीक है, तो ये शुद्ध क्वालिटी का पित्त बढ़ाता है, इससे जलन बढ़ेगा नहीं, आपके जलन शांत होंगे। ठीक है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो जलन में भी। ठीक है, कमजोरी में ले सकते हैं, खून की कमी में ले सकते हैं, मल कड़क होने पर ले सकते हैं, और वात के जितने भी 80 रोग होते हैं, जैसे आँख का जो है कि सफ़ेद होना। ठीक है, जरूर से जहाँ आँख सफ़ेद हो जाए तो उसमें आप सेव का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग कमजोर हो जाना, उसमें भी सेव का सेवन कर सकते हैं। बाल झड़ रहे हो वात दोष के कारण, उसमें भी सेव का सेवन कर सकते हैं। शरीर सूख रहा हो वात के प्रकोप से, उसमें भी सेवन कर सकते हैं सेव का। जितने भी वात के जो 80 रोग होते हैं उसमें, जैसे कि टीबी में सेव का सेवन कराया जाता है। फिर से आपको जब लकवा हो जाए तो उस रोगी को सेव का सेवन कराया जाता है। तो इस तरह से लकवा ही वात के ही रोग हैं। ठीक है, तो इस तरह जो ही वात जनित रोग हैं उसमें सेव का सेवन कर सकते हैं। आप चिकित्सक की सलाह से करें तो सबसे उत्तम रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। तो बंधु, कैसा ये जानकारी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।